अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। हमने कल के वीडियो में आपके साथ साझा किया था कि किस तरीके से आगे जाकर ये कहानी जो है एक पार्टी के कन्वर्सेशन की वजह से काफ़ी बदलती हुई दिखाई देगी। वही आपको रिसेंट एपिसोड में दिखाई दिया कि परी और अनुपमा की कन्वर्सेशन से पूरी कहानी कैसे आगे जाकर बदलने वाली है। पूरी की पूरी सीन जो है आपको मेकर्स रिसेंट एपिसोड में दिखाते हुए नजर आए कि किस तरीके से अनुपमा जो अब तक इस दलदल से दूर थी, एक अपने कैफे पे फोकस कर रही थी, अब फाइनली अनुपमा का भी आगमन होगा उस दलदल में जब जिसमें वो कई बार डुबकी लगा चुकी है और कई बार यहाँ से बेइज्जती अपने साथ ले चुकी है। लेकिन फिर से अनुपमा जो है, क्योंकि वो अनुपमा है, तो फिर से वो दलदल में फंसती हुई नजर आएगी। कैसे होगा सब कुछ उस पर बात कर लेते हैं। हमने कल के वीडियो में बताया था कि अब तक अनुपमा जो है अपने कामों पे, मतलब कैफ़े के काम के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी है। कोई अनुपमा को कुछ बोल भी रहा है, फिर भी अनुपमा उसका जवाब नहीं दे रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमें अपने काम पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम अपने बातों से नहीं अपने एक्शन से दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे हार्ड वर्क से सामने वाले जो हैं वो हारते हुए दिखेंगे। लेकिन अब अनुपमा जो है पारिवारिक कलह में फिर से फंसती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक एनिवर्सरी पार्टी जिसमें कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन वो अगले 1000 हंगामा जो होने वाला है उसके जिम्मेदार ये एनिवर्सरी पार्टी होने वाली है। ये हमने आपको कल बताया था कि किस तरीके से परी का एक कन्वर्सेशन जो अनुपमा के साथ है वो कैसे आगे का सारा खेल बिगाड़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि परी के कन्वर्सेशन में अगर आपने नोटिस किया तो परी ने खुद भी बात रख दी कि मैं भी यहाँ आना चाहती हूँ। वहीं पे किंजल ने सपोर्ट किया, अनुपमा ने जाहिर कर दिया है कि मैं भी खुश हूँ। तो वहीं पर परी ने राही की भी बात छेड़ दी, जिसके बाद अनुपमा, क्योंकि राही को अपनी जिगर का टुकड़ा मानती है, अनुपमा ने जरा भी देर नहीं किया, वो राही के पास पहुंची। और जैसे हमने बताया था कि प्रेम ने भी पीछे से देखना है, तो प्रेम ने फिर पीछे से देखा उन दोनों को। प्रेम यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूजन बटोर कर ले जाएगा इस एनिवर्सरी पार्टी से। वहीं पर जल्द ही अनुपमा जो है वो भी पीछे पीछे कोठारी हाउस जाते हुए दिखेगी। क्यों जाएगी कोठारी हाउस? क्योंकि अनुपमा ने खुद आज बोल दिया, किसके सामने? तो राही के सामने, कि वो चाहती है कि वो कोठारी हाउस जाए, मोटी माँ को समझाए, वसुंधरा जी को समझाए कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो वो चाहती नहीं है, मेकर्स उसे लेकर जाना चाहेंगे आगे, क्योंकि मेकर्स आगे जो दिखाने वाले हैं वो उसने आज रिसेंट एपिसोड में दिखा दिया। अनुपमा के मुँह से बुलवाया कि अनुपमा चाहती है कि वो वसुंधरा कोठारी को समझाएं कि ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये सारा चीज़ ठीक हो सकता है। और इतने बड़े मुद्दे से अनुपमा आखिरकार दूर भी कैसे रह सकती है? सोसाइटी का ये आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी कई वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से एक औरत जो है अपनी परेशानी को हमेशा पीछे रखती है और दूसरों का केयर करना वो सबसे आगे रखती है। और वही केयर करते करते जो अपनी लॉस होती है उसके लिए भी उस औरत को ही जिम्मेदार माना जाता है। तो इतने बड़े मुद्दे से अनुपमा का इन्वॉल्वमेंट कैसे दूर रख सकते थे मेकर्स? तो मेकर्स ने इस पार्टी के माध्यम से अनुपमा को इसमें इन्वॉल्व करना चाहा। अनुपमा अब लाख बेइज्जती झेलेगी, क्योंकि बेटी का सवाल है, तो बेटी के लिए लड़ती हुई दिखाई देगी। फिर चाहे बेटी को शुरुआत में ज़रूरत भी नहीं होगी फिर भी, लेकिन आगे जाकर जहाँ इसी राही को ज़रूरत पड़ने वाली अनुपमा की, क्योंकि राही अकेला फील करेगी, या यूँ बोलूँ कि राही सबके द्वारा अपने आप को अकेली फील करा दी जाएगी। क्योंकि राही ने आज एक और बातें अनुपमा को बोली जो आगे जाकर सही साबित होने वाली है। क्योंकि राही ने वसुंधरा कोठारी की उस धमकी के बारे में बोला कि अगर वो मां नहीं बनती है तो मतलब प्रेम की दूसरी शादी। तो ये सारी चीज़ आपको आगे दिखाई जाएगी, जिसका डिटेल में एक और वीडियो से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको अनुपमा सीरियल कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।